हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। बैंक नोट प्रेस देवास में वैकेंसीज़ निकली हुई है प्रिंटिंग एंड मिंटिंग की। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में सारी चीज़ें देख लेंगे। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कितनी सैलरी, कितना लेवल, कितनी एज लिमिट, कितनी पोस्ट, सब कुछ देख लेंगे। ये वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइज़र, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन के लिए 4 ट्रेड, इस तरह से सैलरी को भी यहाँ पर अलॉट किया गया है। और इसमें एज लिमिट जो है वो 30, 28 और 25 दी हुई है। बेसिकली ये एज लिमिट जो है ये आपके 12 जून से कंसीडर किया जाएगा। लाइक कोई बच्चा अगर 28 ईयर को अगर यहाँ पर देखना है तो जो बच्चा 1993 12 जून से पहले जन्मा होगा, जिसका बर्थ इससे पहले होगा, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। ओके, इस तरह से 25 ईयर्स के लिए यहाँ पर क्या है, 3 और ऐड कर दोगे, 96 कर दोगे, और 30 के लिए यहाँ पर 91 कर दोगे, तो ये 12 जून से कंसीडर किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। इसके साथ इसमें बात करते हैं जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो देख लो आप, कितनी कितनी पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज भी और अलग से। इसके साथ 2 अलग पोस्ट और हैं इंडियन गवर्नमेंट मिंट नोएडा द्वारा। ये पोस्ट हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जिसमें अपर एज लिमिट है 28 ईयर। इसके साथ इसमें आज से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप 12 मई से देख रहे हो ये वीडियो, और 11 जून तक रहेंगे। जुलाई अगस्त में डेफिनेटली पेपर हो जाएगा, ऑनलाइन मोड होगा पेपर का। इसके साथ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दे रखी है कि आपको क्या ज़रूरत है। वेलफेयर ऑफिसर में अगर वेलफेयर से संबंधित कोई आपके पास डिग्री है तो वो आपकी जो है काम आने वाली है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और अगर आप सोशल साइंस से डिग्री कर चुके हैं तो भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। इंक फैक्ट्री में आपके पास इंक से संबंधित लाइक प्रिंटिंग या फिर कोटिंग से संबंधित कोई पेंट, इस तरह की कोई अगर आपके पास ट्रेड है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास BSc इन केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है, ओके, डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग कुछ भी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी डिग्री चलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में टाइपिंग आपकी 40 या फिर हिंदी में आपकी 30 होनी ज़रूरी है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके साथ इंक फैक्ट्री में भी सेम चीज़ है, यहाँ पर ITI को थोड़ी प्राथमिकता दी गई है। सेम जूनियर टेक्नीशियन के लिए बाकी सभी 4 ट्रेड्स में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रिंटिंग एंड इंक फैक्ट्री। वहीं जो इंडियन गवर्नमेंट मिंट नोएडा के लिए है सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आपके पास 55% से ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर टाइपिंग की नीड है, इंग्लिश में आपको 40 और हिंदी में आपकी जो है 30। अगर सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स की बात करते हो तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टेनोग्राफर की भी नीड होगी, आपको स्टेनो आनी चाहिए। किसके लिए? सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एज लिमिट का। मैंने आपको बता दिया। एग्जामिनेशन फ़ीस 600 रुपीज़ लगेगी UR, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, और 200 रुपये लगेगी SC एंड ST कैटेगरी के लिए। इसके बाद यहाँ पर बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो बेसिकली इसमें 1 से लेकर 3 पोस्ट जो हैं, फर्स्ट से लेकर 3 पोस्ट के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की आवश्यकता होगी आपको, और उसके 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। बाकी 4 सेक्शन होंगे, GK, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। इनके 40-40 क्वेश्चन होंगे और 40-40 मार्क्स के 200 क्वेश्चन, 240 नंबर, 120 मिनट। तो यहाँ पर बेसिकली वो बच्चा फाइट कर पाएगा, वो बच्चा निकल पाएगा जिसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। सेम नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 एंड 10, यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या है, एक जो यहाँ जो है प्रोफेशनल नॉलेज उसको हटा दिया है। बाकी 4 आपके पॉइंट टॉपिक रहेंगे। वही 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स, और आपके यहाँ पर 120 मिनट में जो है ये पेपर है। सेम पोस्ट कोड 5 to 8, यहाँ पर सेम चीज़ है 5 to 8 के लिए भी, और यहाँ पर 9 पोस्ट के लिए भी सेम चीज़ है। यानी कुल मिलाकर ये इनडायरेक्टली 4 to 10 पोस्ट के लिए सेम पैटर्न है। बस फ़र्क ये है कि आपको जो है टाइपिंग अगर जिसमें है वहाँ आपको टाइपिंग टेस्ट अलग से देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ इन्होंने कुछ जो है मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। UR और EWS के लिए 55%, OBC के लिए 50% और SC ST के लिए 45%। लाइक ये पेपर है कितने का, 160 का, तो यहाँ पर 160 का 55% तो आपको मिनिमम लाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि इससे कम कट ऑफ जाएगी, इससे कम कट ऑफ जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके साथ यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो केवल इन 8 सिटीज़ में होगा: भोपाल, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर और बेंगलोर। ओके, केवल यही नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसकी एप्लीकेशन लिंक और इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में शो कर दूँ, तो आप अच्छे से देख लेना इसको। कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कर देना। बाकी जो है
वंदे मातरम।